जी ने, महागठबंधन पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने अर्चना रविदास जी को प्रत्याशी जमुई का बनाया है। ये यही लोकल कैंडिडेट है। देखो भाजपा वाला जमुई को प्रयोगशाला बना रखा है, हमेशा बाहर का कैंडिडेट भेजता है, लेकिन महिला है, आधी आबादी है, पढ़ी लिखी है। यही लक्ष्मीपुर खरना में इनका हरला, लक्ष्मीपुर हरला झाझा में इनका घर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका एड्रेस हमको नहीं पता। आप लोगों को पता है क्या? अरे कुछ तकलीफ होगा, कोई समस्या होगी आपके इलाके में, तो आप कहाँ जाइएगा? जरा पूछना चाहते हैं, बताओ भाई। तो आज हम जो है मुद्दे की बात करेंगे। तो घर की बेटी है, लक्ष्मीपुर हरला चल जाइएगा, इनका ससुराल भी यही है, मायके भी यही है, लोकल उम्मीदवार। देखिए भाई, हम लोगों के पास ज्यादा धन बल नहीं है, लेकिन जन बल है। वहां जन बल नहीं, लेकिन धन बल है। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग गरीबों की पार्टी हैं। हम सब लोग जो है मुद्दे की बात करते आए। आपके गांव का विकास हो, आपके प्रखंड का विकास हो, आपके जिला का विकास हो और आपके राज्य का विकास हो, तभी ना देश का विकास होगा। तो इसलिए मुद्दे की बात करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है कि नहीं? महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। किसानों को आय दुगुना होना चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, अस्पताल में इलाज होना चाहिए, दवा मिलना चाहिए। यही जो है असली मुद्दा होना चाहिए। आप देखिएगा, लगातार जमुई से सांसद रहे चिराग पासवान जी, एनडीए के, सिकंदरा के विधायक एनडीए के, बिहार सरकार 17 साल से चल रहा है एनडीए का, 10 साल प्रधानमंत्री एनडीए के। बताओ, 10 साल रह लिए प्रधानमंत्री जी और 17 साल बिहार में सरकार। एमपी आपका चल रहा है 10 साल से, 15 साल से एनडीए का। विधायक आपके जो है एनडीए के हैं, लेकिन फिर भी अभी गरीबी है। कितना नौजवान भाई सब यहाँ बेरोजगार है? जरा हाथ उठा बताइए। इस पे कोई मोदी जी आए थे अभी जमुई, तो इस पे नहीं ना बात किए, इस पे वो नहीं करेंगे। गरीबी पे नहीं बात करें, ये किसी चीज पे नहीं बात करते। हम लोगों को जब मौका मिला 17 महीना, जब हम उप मुख्यमंत्री थे, तो जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, वो 17 साल में भी नहीं। हमने बोला था कि मुख्यमंत्री बनाएगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 1-2 सीटों में मायने कर लिया। 4-5 सीट से हम लोग को हरा दिया गया जानबूझ के। कोई बड़ा वोट से हरा दिया, कोई 50 वोट से हरा दिया। खैर छोड़ो, लेकिन जब नीतीश जी उस समय क्या बोलते थे, जब हम बोलते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वो बोलते थे कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। जब हम बोले 10 लाख, तो भाजपा वाला बोला कि 19 लाख नौकरी नहीं, रोजगार का व्यवस्था करा देगा, है ना? बताओ कहाँ मिला रे भाई, है कि नहीं? तो हम लोगों ने सारा मानदेय को बढ़ाया, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, आंगनवाड़ी महिला हो। हमने बोला था अगर हम लोगों को बुलाओगे तो हम मानदेय बढ़ाएंगे। ममता आशा सबका मानदेय बढ़ाया हमारे 17 महीने में। हमने बोले थे नियोजित शिक्षक वाला सब हंगामा करता था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया 17 महीने में। जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया,
डेली रात में हम घूमते थे, अस्पताल में छापा मारते थे कि डॉक्टर सब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम कर रहे थे भाई। जो 17 महीने में हम लोगों ने किया, इन लोगों ने 17 साल में भी नहीं किया। अब मोदी जी कब आए थे पिछले बार? 5 साल बाद फिर आए थे कि नहीं? सिकंदरा नहीं, जमुई जिला में आए थे, वो अपना किए थे, लेकिन वादा किए थे पिछले बार, क्या क्या बोले थे भाइयों बहनों, मोदी को लाओगे तो 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार का है, बताओ। यही मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, काला धन लाएंगे। आपके खाता में तो नहीं डाले, लेकिन बीजेपी अपना चंदा अपने खाते में डलवा लिया। कितना हजार करोड़, 16,000 करोड़ खाली चंदा में मिला है 2-3 साल में। यही अलगा अलगा के भाषण देते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाता में देगा। ये तो भाजपा अपने खाते में डाल दिया। बताइए ठगा कि नहीं ठगा? और वही बीजेपी वाला से मोदी मोदी चिल्लाता रहता था। अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा आप हम बताना चाहते हैं मुद्दा क्या है। आज हम आए हैं आप लोगों के पास अलीगंज में, और आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए। हम लोग सोचो, उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को दिया। अभी सरकार अब तक रहती तो 10 लाख हम पूरा कर दिए होते। हम खुशखबरी लाए, आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लेकर के आए। परिवर्तन पत्र आज हम लोगों ने घोषणा किया है, वचन दिया है कि हमने जो कहा हमने तो किया, लेकिन चाचा जी ना पलट गए थे भाई। मोदी जी तो उनका गारंटी नहीं ले सकते हैं। बताओ मोदी जी, मेरे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। 56 इंच का सीना है, लेकिन जब चाचा के गारंटी की बात आती है तो सिकुड़ जाएंगे, तब नहीं ले पाएंगे। तो ये भाई क्या है ये परिवर्तन पत्र? इसमें 24 के चुनाव में 24 जन वचन लेकर के आए। ये हम लोग बंटवा देंगे, मोबाइल में देखना, मेरा फेसबुक ट्विटर पे पूरा आया है। इसमें क्या है, अगर महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, अगर आप हमको ताकत दीजिएगा तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना देंगे? कितना? 1 करोड़। 15 अगस्त को आजादी मिली थी, और आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाएंगे। हम नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सोचो, उप मुख्यमंत्री रहते 17 महीने में 5 लाख को एक राज्य में अगर दिया है, तो पूरे देश में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। आप लोग हाथ मजबूत कीजिए भाई का, अपने बेटों को आशीर्वाद दीजिए, अर्चना रविदास जी को जिताइए, और 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी। और क्या है रे भाई इसमें कि कोई हमारा गरीब परिवार की बहन बेटी तो नौकरी मिलेगा, सबके ना मिलता है। सुना 15-15 लाख तो ना आई बाबा। हम तो गरीब परिवार की बेटी को प्रत्येक 1 साल में 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया। जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, आने वाला रक्षाबंधन को 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे हर 1 साल। इसमें और क्या है, मोदी जी आए थे, बोले थे भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों, एक बार मोदी को जिताओगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 में से 39 जीत के चला गया, प्रचंड बहुमत। और 10 साल से अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। हमारा सरकार बनाइए, इंडिया अलायंस का सरकार बनाइए और विशेष राज्य का दर्जा हम लोग बिहार को दिलाने का काम करेंगे। और क्या है इसमें? विशेष पैकेज हम लोग देंगे बिहार का डेडिकेटेड 1,56,000 करोड़ हम लोग जो है बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। यानी एक लोकसभा के क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया। एक लोकसभा में कितना? 4,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे ताकि आपके गांव का विकास हो। ये मोदी जी बोलते थे गोद ले लो गांव को, तो गोदवा ले लिया और भूल गया, कुछ कहबो न किया गांव में। कोई किया? अरे चिराग जी किसको गोद लिए थे? कौन गांव को गोद लिए थे? तरियारी, बटिया। क्या हुआ? ठीक कह रही है अर्चना जी, बटिया का। बताइए, झूठ है, खाली झूठ बोल रहा है। अरे भाजपा के लोग ऐसा है ना, बड़का झूठा पार्टी वाला क्या करता है? मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बोता देते हैं। आँख फोड़ देंगे या चश्मा दे देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया। ये हालत है। तो झूठ बोलने में माहिर है लोग। देखो आपका भाई ने काम किया, हम तो काम गिनवा रहे हैं, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने क्या कहा था कि 22 आने दो, 20 के बाद 22 लेंगे, 22 में हर के घर को पक्का मकान दे देंगे जिसका कच्चा मकान है। बोले थे कि नहीं बोले थे? किसान भाई का आय दुगुना कर देंगे। हमारे इसमें क्या है कि फसल कट रहा है, कटनी हो गया ना, सही दाम मिल रहा है ना, तो कम से कम 10 फसल का सही दाम MSP हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। सम्मान रेट पे आप लोगों को देने का काम करेंगे किसान भाइयों को। 10 ऐसा फसल, अभी 1-2 है, उसका भी बेईमानी कर लेता है, बिचौलिया सब गड़बड़ा देता है, सरकार नहीं ले पाती है कि नहीं? तो 10 ऐसा फसल का हम लोग जो है करेंगे। बिहार में 5 एयरपोर्ट, और जितना नौजवान सब रेलवे का तैयारी करता था, बहाली सबसे ज्यादा निकलता था। 8-10 साल से कहाँ आ रहा है इतना बड़ा बहाली? कोई नहीं आ रहा। रेलवे में बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे लोगों को। और यही नहीं, ये जो अग्निवीर योजना है इसको खत्म करेंगे। अब पुराना जो अग्निवीर जो योजना था, उसको खत्म करेंगे और पुराना जो हमारा जिस हिसाब से बहाली होता था सेना में, वही हम लोग लगवाएंगे। हाँ, अग्निवीर में पता है क्या है कि 4 साल रखेगा, 4 साल रखेगा। सुनो ना, मंदिर ये 4 साल, यानी 18 साल में भर्ती शुरू होगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा। बताओ, पूरा मूछो नहीं आया होता रिटायर। और उसके बाद क्या करेगा हमारे लड़का भाई वंश, हमारे जवान सब क्या करेंगे रे भाई? अब बताओ, अग्निवीर देश का सेवा रक्षा के लिए सब जब जवान जाएगा, युद्ध में लड़ेगा, हमारे जवान शहीद हो जाएंगे तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, शहीद के दर्जा नहीं है। मोदी जी देश के बारे में बात करते हैं, ये काहे नहीं बताए कि हमारा जवान अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन की व्यवस्था जो मिलता है आर्मी वाले लोग को वो नहीं मिलेगा। अगर हमारी सरकार बनती तो जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, ये अग्निवीर तो खत्म करेंगे। और जितना अर्धसैनिक बल है, CISF वाला, CRPF वाला, ITBP वाला, उन सबको शहीद का भी दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? तो ये सब काम हम लोग करने का काम करेंगे।
बहुत सारा चीज है इसमें। 24 जन वचन हम लेकर के आए हैं और आप लोग हमारे काम को जानते हैं। तेजस्वी जो कहता है वो कर करके दिखाता है। ये लोग बेईमान लोग हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी चाचा जी के गाली देते रहे, डीएनए खराब है, डीएनए खराब है। और चाचा जी बोलते रहे, क्या बोलते रहे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन आप भाजपा में नहीं जाएंगे। देखो रे भाई, हम लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लोगों को पचा नहीं। बताइए, नौकरी जब तेजस्वी नौकरी दिया तो एक बार पेपर लीक हुआ? तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया। और क्या कर रहा था तेजस्वी? तुरंत नियम बना रहा था कि भाई नौजवान भाई, जब परीक्षा के लिए जाइएगा सेंटर में, भर्ती वाला जो परीक्षा होता है तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का फीस न लगता है तो फॉर्म का फीस माफ करने जा रहे थे। जाने का किराया भी राज्य सरकार देती, आपका नहीं लगता, हम लोग देते किराया। कोई दूर दराज से सोचो, जमुई से आपका सेक्टर पड़ा पटना, किराया के देगी? तो हम देते, सरकार देती। लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलट गए तो पलट गए, जहाँ रहे अच्छे से रहे, सुखी रहे। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अब इन लोगों से बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोग नए सोच के हैं, मुकेश सहनी जी, हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं। नया बिहार बनाना है, आप लोगों का काम करना है। और हम लोग तो अभी जवाने ना है, राजनीति में भी 50 साल बाकी है। अभी काम करेंगे तब ना आप लोग हमको बनाइएगा। तो हम बेईमानी नहीं करेंगे, आपका काम करेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि बाहरी को अब मत जिताओ। ये लोग प्रलोभन देगा, आप लोगों के बीच घूमेगा, चंदा बहुत है इन लोग के पास। ध्यान दीजिएगा रे भाई, जो काम करे उसको दीजिए, नहीं तो देश का विकास कैसे होगा, गरीब का उत्थान कैसे होगा। इसलिए गरीब परिवार में जन्मी है, रविदास समाज से आती है, पढ़ी लिखी है, अच्छा बोलती है, आप लोगों की आवाज़ को संसद में उठाएंगी, आप लोगों का काम करेंगी। इसलिए आप सब लोग जाइए। लेकिन एक बात का सावधानी देना होगा, अंतिम बात बोल रहे, रामनवमी आने वाला है। भाजपा वाला लोग ठीक चुनाव से 2 दिन पहले, ये भाजपा वाला लोग वो के दिमाग में कुछ ना कुछ हमको लगता है कि खुरपाती होगा। समझ रहे ना, एक रहना है, बटना नहीं है। ये लोग तलवार बांटेगा, हम कलम बांट रहे हैं। बता, तलवार चाहिए कि कलम चाहिए? कलम चाहिए ना, कलम चाहिए तो सोचो, कलम आ जाएगा, नौकरी आ जाएगा, घर में तो लड़कन का ब्याह हो जाएगा, बच्चों हो जाएगा, माता पिता खुश, अब बउआ हो जाएगा तो खिलौना लाके, चॉकलेट लाके खिलाएगा, सब परिवार खुश रहेगा। और जब तलवार भांजिएगा तो दरोगा जी उठा के ले जाएंगे जेल, फिर पुलिस वाला मांगेगा, वकील साहब मांगेंगे, ब्याह नहीं होगा, लड़की वाला पूछेगा कि जेल हो क्या है, नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा करता है, दंगा करता है, ना 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 ना, ब्याह हो नहीं होगा, परेशान पूरा परिवार होगा, पैसों का बर्बादी, टेंशनों वाला, और जवानियों खत्म हो जाएगा रे भाई। समझ रहे हैं? उसलिए कलम वाले को जिताओ, ना कि तलवार वाले को जिताओ। तो जिताना है कि नहीं जिताना? तो अगर आप लोगों का जितना प्रखंड, लालू जी तो बनाए, लालू जी ने क्या क्या नहीं किया। रेलवे में 90 करोड़ का मुनाफा, 90,000 करोड़ का मुनाफा, हर किराए में बजट फ्री करते थे। लालू जी के टाइम में
प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपया था, अभी भाजपा वाला सब बेच दिया, 50 रुपया कर दिया। अब कितना महंगा हो गया भाड़ा। लालू जी 4-4 3-3 कारखाना दिए बिहार को। आज देश भर में जितना ट्रेन दौड़ता है उसका चक्का यही बनता है, ये लालू जी का देन है। कुल्हड़ में सबको कुल्हड़, जो कहार समाज उसका पेट चालू करने के लिए मिट्टी का कुल्हड़ दिए, उससे पोल्यूशन भी नहीं बढ़ता है। पोल्यूशन यानी प्रदूषण प्लास्टिक से बढ़ता है ना। और सब कूली भाई लोग को देश भर में परमानेंट कर दिया, और क्या चाहिए। तो इसलिए आप सब लोगों से क्या बोले हैं हम, 15 अगस्त को क्या होगा, क्या होगा 15 अगस्त को? बेरोजगारी से आजादी, यानी नौकरी देने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर देंगे। और रक्षाबंधन को क्या होगा, हमारी गरीब परिवार की बहनों को 1 साल में 1 लाख रुपया की मदद हम लोग करने का काम करेंगे। और ओल्ड पेंशन नियम को भी लागू करेंगे। आप लोग एक बार मौका दीजिएगा तो वृद्धा पेंशन को भी बढ़ा देंगे। ये लोग अनाज बांटते को अनाज अपने पॉकेट से दे रहे हैं, कि कांग्रेस के जमाना से मिल रहा है। पहले राशनों मिलता था, तेलों मिलता था, करुआ तेल मिलता था, चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था। तो आप सोचो, आपको तो नौकरी मिल जाएगा तो ऐसे ही चावल नहीं चाहिए तो खरीद के आप लोग। तो आप सब लोगों को बताओ, हाथ उठा करके चुपचाप 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 जीत का माला दे दे, प्रणाम।